साथियों नमस्कार। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वाभाविक ही वर्त रहा है। मित्रों, यहाँ प्रश्न उठता है, प्रभु पद किसका वाचक है तथा मनुष्य के कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं करते। इस कथन का क्या भाव है? साथियों, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक यहाँ प्रभु पद है, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी परमेश्वर को सृष्टि रचना आदि कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। साथियों, परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं। मित्रों, मनुष्य के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दे तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए तथा उसकी कोई सार्थकता नहीं रहे। कर्म फल के संयोग की रचना भी मनुष्य भगवान नहीं करते। इस कथन का भाव यह है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्य का ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्म फल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। मित्रों, यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके, भगवान के अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर लें। साथियों, यह सब भाव दिखलाने के लिए यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते।